एक समय हरिदास नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था। हरिदास हमेशा बहुत खाना खाता था क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। अगर हरिदास से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है, कुछ खाओगे, तो हरिदास के मुंह से कभी भी ना नहीं निकलती थी। वो कहता था कि ले आओ, खाना खा लेते। और इस तरह हरिदास खा खाकर इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन हरिदास के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते हो। और हरिदास को उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब हरिदास के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और हरिदास उनके पास चला गया। हरिदास ने साधु बाबा से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु बाबा ने पूछा कि तुम काम क्या कर सकते हो? तो हरिदास ने कहा कि कोई ऐसा काम जो सिर्फ बैठ कर हो सके, क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा चलने की ताकत नहीं है। तब साधु जी ने कहा, ठीक है, तुम हमारे आश्रम में सब चेलों के लिए खाना बना सकते हो। हरिदास ने कहा, ठीक है, मैं खाना बना दिया करूँगा। तो साधु बाबा ने कहा कि भंडारा से कुछ सामान ले लो और नदी किनारे बर्तन साफ करके खाना बना लो। हरिदास अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान लेकर चला गया। साधु बाबा के पास सिर्फ 10 चेले थे जिनका हर रोज़ खाना बनता था। उसी हिसाब से एक चेले ने उसे सामान दे दिया और सामान लेकर हरिदास चला गया। और जब वह खाना बनाने लगा तो हरिदास के सामने भगवान श्री राम जी आ गए और हरिदास से पूछा, क्या कर रहे हो? हरिदास ने कहा, खाना बना रहा हूँ। तो हरिदास भगवान श्री राम को पहचान भी नहीं सका था। भगवान श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? तो हरिदास ने कहा, ठीक है, थोड़ा रुको। और ऐसा कहकर वह खाना बनाने लगा। जब खाना बन चुका तो हरिदास ने भगवान श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके भगवान श्री राम जी खुश होकर बोले कि अगले दिन यानी कल हम और हमारे भाई भी आएंगे, उनके लिए भी भोजन बना देना। ये कहकर राम जी चले गए और हरिदास ने आश्रम जाकर साधु बाबा और सब चेलों को भोजन कराया और फिर खुद भी खाया। दूसरे दिन जब वह फिर से भोजन बनाने के लिए जाने लगा तो साधु बाबा से और ज़्यादा सामान मांगने लगा। इस बात पर साधु बाबा ने सोचा कि शायद इसे भूख ज़्यादा लगती होगी। यह सोचकर हरिदास को ज़्यादा सामान दे दिया। अब सामान लेकर हरिदास नदी के किनारे पर चला गया। जब हरिदास ने खाना बना लिया तो भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए और खाना खाया। इस बार राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब हरिदास सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन हरिदास ने साधु बाबा से खाना बनाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु बाबा को शक हुआ कि कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसलिए साधु बाबा भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब साधु बाबा ने देखा कि हरिदास खाना बना रहा है और उसके पास भगवान श्री राम जी और सीता जी भी हैं, साधु धन्य हो गया क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु बाबा जल्दी से उनके पास गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े और भगवान के पैर धोकर उनका स्वागत किया। तब हरिदास को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं और हरिदास ने भगवान के चरणों में गिरकर उनको प्रणाम किया और बड़े प्यार और स्नेह के साथ अपने हाथों से खाना खिलाया। तो दोनों का यानी साधु बाबा और हरिदास का जीवन धन्य हो गया। साधु बाबा को भी हरिदास की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। इसलिए कहते हैं भगवान हर जगह पर है, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बुरी भावना छुपी रहती है और भगवान उन्हीं को दिखाई देते हैं जो हमेशा अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारा दिल भी साफ और अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जय श्री राम।